बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। एक तो ज़हीर जिसने अभी तक जो है वो ज़मानत नहीं करवाई, प्रोटेक्टिव बेल का जो वक़्त था वो ख़त्म हो चुका है, जो लाहौर हाई कोर्ट से करवाई गई थी, उससे मुतल्लिक बात करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। इसके अलावा जो सहाफ़ी हैं बाबर सलीम, उनकी जानिब से मज़ीद कोई इंकशाफात इस हवाले से सामने आने जा रहे हैं। रात जो लाइव था जो अहमद शेर जट साहब के साथ यूट्यूब पे, उसमें बाबर सलीम साहब ने इसका इजहार किया है और मेरे ख्याल में जल्दी उस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी और उनका ये कहना है कि उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। इकरारुल हसन जो है उनकी जानिब से दो वीडियोस पिछले 3-4 दिनों में जारी की गई, उससे मतलब बात करेंगे उसका इम्पैक्ट क्या है। कुछ सवालात मैंने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था और लोगों की राय के हवाले से भी बात की थी, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इस केस में ज़हीर जो है उसने अभी तक जमानत नहीं करवाई। प्रोटेक्टिव बेल रात 14 जुलाई के लिए थी, वो ख़त्म हो चुकी है। प्रोटेक्टिव बेल ना करवाने के बाद और वो ख़त्म हो जाने के बाद अब सिंध पुलिस के पास सीधा रास्ता है कि वो उसको ज़हीर को किसी भी लम्हे जो है वो गिरफ्तार कर सकते हैं। क्यों गिरफ्तार कर सकते हैं, इसकी वजह मैं पिछली वीडियोस में भी, एक दो वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि जब को अक्यूज किसी भी केस में उनके खिलाफ जो है वो अदालती फैसला मौजूद हो, उनकी जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज हुई हो और उस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर, जिस मेडिकल बोर्ड ने पूरे केस का रुख तब्दील किया है, जिसमें 15 साल जो है वो एज बताई जा रही है जो दुआ ज़हरा की, तो उस मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद जो इस केस में को अक्यूज हैं, जो शरीक मुल्जमान हैं, जो इसमें निकाह खां थे और गवाह, उन दोनों की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें अदालत ने खारिज की और जो गवाह है उसके साख पर भी सवाल उठाया, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये निकाह जो है वो उसका एक नया तनाजा जो है वो खड़ा हुआ है, जिसको अदालत जो है वो ट्रायल कोर्ट डिटरमिन करेगी कराची की कि उसका क्या मामला है। क्योंकि जब गवाह पर सवाल उठ जाए, गवाह जो है वो गवाही किसकी कबूल होती है, इसके पैरामीटर्स हैं बाकायदा तौर पर, तो फिर उसके बाद अदालत उसको देख सकती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब प्रोटेक्टिव बेल वासी जमानत जब तक थी तब तक तो ज़हीर के पास ज़हीर को गिरफ्तारी करने का कोई जवाज नहीं था सिंध पुलिस के पास। तो अब जब प्रोटेक्टिव बेल खत्म हो चुकी है तो अब पुलिस अगर चाहे, सिंध पुलिस तो गिरफ्तार कर सकती है। क्यों चाहे? क्योंकि री इन्वेस्टिगेट का ऑर्डर जो है वो ऑर्डर दे रखा है ट्रायल कोर्ट जो है कराची की कि उनको री इन्वेस्टिगेट करें इस मामले को। फिर तफ्तीशी अफसर की तब्दीली से मुतालिक मामला जो है वो पेंडिंग है और कल उस पर बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। और बज़ाहिर ऐसे लगता है मुझे कि जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो हकायक हैं, जो बताते हैं, जिसमें जो मेहदी काज़मी हैं, उनके जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उनका मौकफ जो उसमें वजन नजर आता है और जिब्रान नासिर के मौकफ की वजह से तफ्तीशी तब्दील भी हो सकता है, अदालत ऐसा ऑर्डर दे सकती है। और जिब्रान नासिर के हवाले से भी कुछ ऐसी शकुक शुबात जो है वो फैलाई गई थी कि जिब्रान नासिर को तब्दील कर दिया गया है, लेकिन ये अमूमी तौर पर ऐसे होता है कि बाज़ केसेस में, इस किस्म के केसेस में जब पहली हेयरिंग हो तो उसमें कोई आर्गूमेंट्स नहीं होने होते, तो 22A की दरखास्त थी तो उसमें जो एसोसिएट वकील होते हैं वो पेश हो जाते हैं। जब नोटिस हो जाते हैं, जब दलाइल या आर्गूमेंट्स की बारी आती है, जो रिस्पोंडेंट जो फ्रीके मुखालिफ है, जब वो आ जाता है सामने, तो उसके बाद उस पर बाकायदा आर्गूमेंट्स होते हैं, तो उसमें फिर जो सीनियर वकील हैं वो इस केस में आर्गू करते हैं। तो इसलिए कल जो उनके एसोसिएट वकील हैं उन्होंने केस की पैरवी की या केस में पेश हुए थे, तो उसमें नोटिस हो गए। अब कल 16 जुलाई को तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के मामले में जिब्रान नासिर जो है वो केस की पैरवी करेंगे और जिस तरह पहले पैरवी कर रहे थे, उनके हवाले से जो तब्दीली की खबरें थी वो जो शाहिद हुसैन है, हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, बोल न्यूज से यूट्यूब भी करते हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की कि ऐसी कोई तब्दीली की खबर में सदाकत नहीं है और उनकी जिब्रान नासिर से भी बात हुई है। तो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया है कि इस सीक्वेंस के तनाजुर में देखा जाए तो ज़हीर को एक तो शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, री इन्वेस्टिगेट में अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। ज़हीर को अगर पूरे केस में अगर तफ्तीश नहीं करेंगे, शामिल तफ्तीश नहीं करेंगे, नहीं पूछेंगे, फैक्ट्स के हवाले से नहीं पूछेंगे, कराची से लाहौर जो है वो कैसे ट्रेवल किया गया, किसने किया, जो लोकेशंस आई। इससे कबल एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो बाबर सलीम सहाफी हैं, उन्होंने एक तहकीकात जो है वो सामने लाई थी। उस तहकीकात के तनाजुर में भी एक चीज बड़ी अहम है, वो ये है
कि जो जहीर है उसने इससे कबल किसी भी फोरम पर ऐसी कोई बात नहीं की कि जिसमें उसने कहा हो कि हम दुआ ज़ारा के वहां से निकलने से कबल कराची में गए थे और वालदा उसके साथ थी। उसका पर्पस क्या था वो अपना बता रहा है कि हम जो है वो रिश्ता मांगने के लिए गए थे और इन दिनों में हम वहां पे थे 2 रोज वो कह रहा था कि हम चाचू के पास रहे। तो ये सारी चीजें इससे कबल जहीर जो है वो सामने नहीं लाया था। और जब ये तहकीकाती सहाफी ने कुछ चीजें सामने लाई, फैक्ट सामने लाए, हकाइक सामने लाए, तो उसके बाद उसने पब्लिकली आकर एक इंटरव्यू में ये बात की कि वो वहां पे गए थे और अपनी वालदा के साथ वहां पे गए थे और उस 2 रोज वहां के रुकने के बाद, कराची में रुकने के बाद वो वापस भी उन्होंने ट्रेवल कर लिया था। तो ये चीज पहले सामने नहीं आई थी। अब जो दूसरा मामला है, जो बाबर हैं उनकी जानिब से ये जो है वो कहा जा रहा है कि एक ऐसी चीज सामने आ रही है, ऐसी तहकीकत सामने आ रही है जिसमें इनकी तमाम लोगों की प्रेजेंस, किन किन नंबर्स पे राब्ते होते रहे और क्या क्या जो है वो सारी जो कम्युनिकेशन थी या इनका आपस में जो रब्त था वो क्या था और कैसे जो है वो लाया गया। तो ये सारी चीजें भी सामने आने को हैं। जो क्लेम है, बाबर जो सहाफी हैं उनकी जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है। तो इस सारे तनाजुर में देखा जाए तो एक तो कल 16 जुलाई को जो तफ्तीशी अफसर की तब्दीली की दरखास्त उस पर समाअत होगी और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालत कोई ऐसा ऑर्डर दे सकती है कि तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी तफ्तीशी अफसर ने इसी तरह के बयान दिए कि वे अगवा नहीं है, मर्जी की शादी है, उसका बयान मौजूद है। तो ये तीनों चीजें दोबारा से उसको देखनी थी। दूसरा मामला जो इम्पोर्टेंट वो इकरारुल हसन के हवाले से कुछ इंकशाफात किए गए, उन इंकशाफात को भी पुलिस को देखना चाहिए और इकरारुल हसन जो है यकीनी तौर पर उनके पास कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई चीज होगी जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि जो दुआ ज़ारा है उसको खुदकुशी का रंग दिया जा सकता है, उसको मारा जा सकता है, या दीगर जो चीजें हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो इस केस में क्या हो सकता है। इन तमाम तनाजुर में जो इकरारुल हसन की बात है, जो इंकशाफात है, उस रुख को भी जो सिंध पुलिस है उसको देखना चाहिए और उसका तयन करना चाहिए कि कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं है, क्योंकि इस सारे मामले में एक माइनर बच्ची है, उसकी प्रोटेक्शन भी जरूरी है, उसकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है और उसको जो सिंध हाई कोर्ट में जो पिटीशन है उसके मुताबिक उसको बाजियाब कराना भी जरूरी है। फैसला अब कोर्ट्स में है, सिंध हाई कोर्ट में है, ट्रायल कोर्ट में है, वहां पे अब इसका फैसला होना है कि इस केस का फ्यूचर क्या होगा, लॉजिकल एंड क्या होगा। निकाह के हवाले से सवालात सामने आए हैं क्योंकि बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है। कानून की नजर में तो जो मेहदी काज़मी उनका केस बहुत मजबूत है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालत उनको जो बच्ची है उसके हवाले कर सकती है, लेकिन जब तक कोई हतमी फैसला नहीं आता, कोई ऐसा जो है वो क्लेम, कोई ऐसी चीज हम नहीं कह सकते। और जो भी अपडेट होगी नाजरीन आइंदा भी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।